ये भी उठाओ। पापा पापा वहां पर भी है। थैंक यू सो मच। यू शट अप। थैंक यू बोलने पर यू आर वेलकम बोलते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने पर यू शट अप कहते हैं। तुझे कचरे में भी साफ करता हूँ। वाव कर रहे हो। क्या क्या कर क्या रहे हैं आप? वर्षा, अरे वो भद्रेश भाई ने कहा है कि पूरी कॉलोनी का कचरा साफ करो। काबा बाबा ना बोला है तो फिर क्यों कर रहे हैं आप? इंसानों का हाँ और ना ये कुछ पता नहीं चलता ना। लेकिन वसंत, ये सब ना मस्त आइडिया है। हाँ, चलो 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 चलो। वसंत, भद्रेश भाई के घर से कुछ जानकारी मिली? वो सरप्राइज पार्टी। हाँ, वो कह रहे थे कि अंग्रेजों जैसे कपड़े पहनने हैं। मतलब फ्रॉक और गाउन उस टाइप के। गुड। बस अब शरद अंकल ओझा के यहाँ से कोई जानकारी लेके आए तो मैं सरप्राइज देने की प्रैक्टिस करूंगा आंटी भावना के यहाँ, और तुम लोग सरप्राइज की प्रैक्टिस आजमाना अंकल ओझा पर, ठीक है? मारे को थाने से बात ही नहीं करनी है। हाँ हाँ मत करो, चुप ही रहो, मौन व्रत धारण कर लो। अगर रख पाई तो, नहीं तो। अंकल ओझा, दिस इज रॉन्ग। आंटी लाजो बिल्कुल करेक्ट कह रही हैं। रॉनी भैया और लीजा भाभी की सरप्राइज एनिवर्सरी पार्टी में मानव को आना ही होगा। हाँ, माना कि मारा बच्चा आर्मी में है, लेकिन एक दिन की छुट्टी तो मिल ही सकती है ना। और चलो छुट्टी ना सही, एटलीस्ट कांटेक्ट तो हो सकता है। हाँ, बेटा उसकी पोस्टिंग सियाचिन में है, वहाँ हवा भी मुश्किल से पहुंचे तो नेटवर्क कहाँ से पहुंचेगा? क्या तुम क्या चलती बस के अंदर चढ़ गए? नहीं, मैं तो चल के आया हूँ बस में, तो मैं ओ माय गॉड, कैसे घूर रहा है, बहुत ज्यादा ही अजीब है ये। ऐसा क्यों लगता है आपको कि मैं अजीब हूँ? क्या अजीब अजीब क्या? आंटी ओझा, आपके पास पुराने नंबर्स हैं ना? हाँ, इन्होंने तो 8-10 नंबर देके रखे हैं, लेकिन एक भी काम नहीं करता। चलो मैं ट्राई करती हूँ। हाँ हाँ, आजा, मैं निकाल के रखती हूँ। बाय द वे शरद, मानती हूँ कि आंटी भावना अंकल ओझा के घर को राजस्थान कहते हैं, लेकिन तुम यहाँ पर विजिट करने आए या फिर ऐसे ही? वो तो मैं यहाँ है ना, जल्दी आ, आयो आंटी। मैं तो यहाँ कोई ऐसी बात जानने आया हूँ जिससे मैं अनजान रहकर ओझा अंकल को सरप्राइज दे सकूं। हेलो सियाचिन। ऐसे समझाओ इन दोनों को कि मानव फोन पे नहीं आने वाला है, क्योंकि मारा बेटा मानव तो ऊपर वाले को प्यारा हो गया है। अरे अरे, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? कॉलोनी का कचरा उठा रहे हैं। आपका है? अरे इतने अच्छे घर के लोग हैं और इतना गंदा काम कर रहे हो, पागल। एक्सक्यूज मी, पागल तुम है। गंदा काम वो करता है जो कॉलोनी में कचरा फेंकता है। थैंक यू सो मच। हम लोग तो कचरे का इशारा ऐसे कर रहे थे। ऐसे होता है इशारा कचरे का? हाँ, कल रात को मैंने बहुत कचरा फिल्म देखा मैंने। मेरे को लगता है भद्रेश ने इनको काम पे लगाया है। रॉनी, अभी भी तुमको ऐसा लगता है कि वो किसी को काट सकता है, किसी को मार सकता है? ऐसा तुम भी ना किसी को भी बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता है। मैं अभी भी बोलता है इसमें भी ना घोटाला फैमिली का कोई ना कोई वो छोटा छोटा रूम वाले बिल्डिंग को क्या बोलता है मैंने? चोल। हाँ, इसमें भी घोटाला फैमिली का कोई ना कोई चोल है बोलता है। चलो मैंने लीव देम। मिस्टर रॉनी, वो कल तक हम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। वो ऐसा ही है, डोंट माइंड। वो खाना प्रॉब्लम हो गया था। हाँ, कल। इट्स ओके मैन, चेयरमैन। लेकिन ये काम तुम करता है ना, बहुत अच्छा है। मैं बोलता है जो भी कचरा डालेगा उसका कचरा उठा के उसी के घर में डालने का।
ओके, गुड आइडिया। बाय। वसंत, लीजा ने कहा था कि कोई कचरा फेंके तो उसके उसके घर में वापस फेंक दो। क्या करे? जिनका है। आ जाओ जाए। चलो चलो। ये टॉप आप पे बहुत अच्छी लगेगी। ये बनियान है भैरवी। तो बरोबर। ए, चकुड़ी देख, ये गाउन तुझ पे हाई क्लास लगेगा। आप पे भी। ये गाउन मैं पहनूंगी तो नाइट गाउन लगेगा। तो बा कोट पैंट पहनिए। तो वेटर लगूंगी। तो बा खाना तो सर्व करना है ना पार्टी में। तो बराबर। नमस्ते जी। अरे आइए आइए घोटाला भाई, आज फिर से हमारे घर का रास्ता याद है इसलिए आ गए। वो ऐसा है कि सरप्राइज पार्टी जो है उसमें मैं ये सोच रहा हूँ कि हम चूड़ीदार पहने। अच्छा। और ये जिद कर रहा है कि साड़ी पहने। देखा? सब हंस रहे हैं, सब हंस रहे हैं। मैंने बोला कि साड़ी मत पहनो साड़ी। अभी इतने शॉर्ट नोटिस पे कौन सा टेलर तुम्हें ब्लाउज सी के देगा? घोटाला भाई, प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई टेलर इसे ब्लाउज सी के देगा कि नहीं देगा। प्रॉब्लम ये है कि लड़के लड़कियों के कपड़े नहीं पहनते। देखा, लड़के मैं बोल के थक गया इसे। इसने क्या है, वो तो ऐना को देख लिया, उसने वो लड़कों के कपड़े पहने थे। अच्छा। तो ये जिद करने लगा कि अगर लड़कियां लड़कों के कपड़े पहन सकती हैं तो मैं साड़ी नहीं साड़ी नहीं पहन सकते। समझ सॉरी। लेकिन क्या है, ये थोड़ा है। हमारे घर पे भी है ना वसंत भाई, भाई बहन, सिस्टर ब्रदर। पर वसंत भाई, पार्टी की थीम ना अंग्रेजी है, तो चूड़ीदार कुर्ता साड़ी। अब निकालो। इसीलिए आपके लिए सरप्राइज। अरे वाह, हाई क्लास। वाह भाई वाह, आपको कैसे पता चला कि हम लोग इस तरह के कपड़े पहनने वाले? हमें पता चल गया। लेकिन आपको पता नहीं चला कि हमें पता चल गया। हाँ भैया, पर घोटाला भाई, मेरी साइज का हाँ हो नहीं, आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं। सरप्राइज। हाँ भैया। और इसके पैसे कितने हुए? नहीं, अरे कमाल कर रही हैं आप, ये हमारी तरफ से तोहफा है आपके लिए। सरप्राइज। अरे वाह। ये तीसरा किसके लिए? बाबा दे वसंत भाई, मेरे लिए। इसके मैचिंग की लाली लिपस्टिक भी लाते हैं। मेरे पास नहीं है ना। मेरे पास है सरप्राइज। आप सरप्राइज हो गए ना? हाई क्लास। ये लीजिए आप, ये लीजिए। भाई वाह। वापस घूम गए। काम करते हैं, अभी हमारे घोटालों ने सरप्राइज देना सीखा कि नहीं वो देखते हैं। हो? क्या? हाँ भाभी। मानव ऊपर वाले को प्यारा हो गया है। शरद, लेकिन ऊषा अंकल के घर के ऊपर तो पेड़ है और पेड़ के ऊपर कौवे का घोंसला। हाँ, तो क्या मानो भैया कौवे को पैरे हो गए हैं? नहीं शिशिर, माना कि कौवा बहुत ही खूबसूरत होता है, सावला सावला रंग, तेरे जैसी चोट। तो कौवा मानव को प्यारा हो सकता है, लेकिन मानव कौवे को प्यारा
तुमने ठीक से सुना ना शरद? अरे भाभी सुना क्या, मैंने तो डायरेक्टली उनके मन की बात पढ़ ली। उन्होंने कहा कि ऐसे समझाओ इन दोनों को कि मानव फोन पे नहीं आने वाला है, क्योंकि हमारा बेटा मानव तो ऊपर वाले को प्यारा हो गया है। एक मिनट, मानो भैया जहाँ रहते हैं सियाचिन में, वहाँ उनके ऊपर कोई रहता होगा और मानव भैया उससे प्यारे हो गए होंगे। अरे घोटाला परिवार, पार्टी में तुम लोगों ने जो खाने पीने की जिम्मेदारी ली है उसे ठीक से निभा तो पाओगे ना? अरे मैं कब तक तुमको ही करके बचाता रहूं? अरे आप टेंशन मत लीजिए, खाना तो हम मैनेज कर लेंगे। बस आप मुझे इतना बता दीजिए, आपका बेटा मानव क्या खाना पसंद करेगा? वो कुछ भी खा लेगा और हो सके वो पार्टी में भी ना आए। अच्छा, वो जहाँ है वहाँ पर वो ऊपर वाले के साथ पार्टी मनाने वाला है क्या? ये अंकल ओझा, हमें पता है कि आपका बेटा मानव ऊपर वाले को प्यारा हो गया है। सरप्राइज! तारे को कैसे पता कि हमारा बेटा मर चुका है? बोलो। झूठ बोल रहे हो तुम लोग। ये बात मैं बोल ही ना सकता। जिस बात को मैंने कॉलोनी वालों से छुपाई, अपने दिल में दबा के रखी, वो बात मैं अपनी जुबान से बोल ही ना सकता। तो तुमने कहां से सुनी? सच बताओ, कौन हो तुम लोग और कहां से आए हो? अंकल ओझा, वो मेरा देवर एक खास किस्म की ट्रेनिंग ले रहा है, जिसमें वो होठ पढ़ सकता है, धीमी धीमी बोली हुई बात भी सुन सकता है। तो आपने शायद धीरे से कुछ बोला होगा और उसने सुन लिया होगा। ये ना देखो, थारे को ये बात जहां से भी पता चली हो, हमारी हाथ जोड़कर विनती है, ये बात इस 4 दीवारी से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर ये बात हमारी लाजों को पता चल गई तो किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अंकल ओझा, आप ये बात लाजो आंटी को बता क्यों नहीं देते? क्या बात कर रही है? दिमाग खराब है थारा? अरे हमारी लाजो दिल की मरीज है। तुम क्या जानो एक मां के लिए अपने बच्चे से बिछड़ने का दुख क्या हुआ है? मैं था सबके हाथ जोड़ता हूं, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर हमारी लाजों को ये बात पता चल गई कि उसका जवान बेटा शहीद हो गया है, तो वो तो वही हाथ जोड़ता हूं। इनफ इज इनफ। मैं कितना बार चिल्लम चिल्ली करेगा मैन, रोज ये कितना बरकता है। मैं थक गया उसको बोलने का, रॉनी कंट्रोल रॉनी कंट्रोल रॉनी कंट्रोल। कितना बार बोलेगा मैन? अभी रॉन्ग नंबर भी आया, उसमें भी चिल्लम चिल्ली करता है। चिल्लम चिल्ली करेगा नहीं तो क्या?
चिल्लाएगा नहीं तो क्या करेगा मैन? रॉन्ग नंबर आया समझ में आता है, ऊपर से फोन पे बोलता है चंपाकली को फोन दो। अरे मैं किधर से चंपाकली को फोन देगा? मैंने उसको प्यार से बोला अरे ये चंपाकली का नंबर नहीं है, ये रॉनी डिसूजा का नंबर है। तो बोलता है चंपाकली का नंबर क्या है मुझे तो, अरे मेरे को क्या मालूम चंपाकली का नंबर क्या है? देखा देखा क्या देखा? देखा भी 3 बार बोला। भाभी आपको तो भैया का नेचर पता है ना। अब कभी कभी कोई इनको बोलता है कैसा है रॉनी, तो बोलता है मैं कैसा भी हूँ, तुम अपना काम करो, मैं ऐसा बोलते हैं। है ना, एक ही बात पे नहीं, ये तो हर बात पे गुस्सा करता है। आई एम टायर्ड मैन। हाँ, आज सुबह हम लोग बात कर रहा था कि एनिवर्सरी के वास्ते हम लोग कुछ सेलिब्रेट करेगा, किधर बाहर जाएगा। मैंने बोला ओके, सेलिब्रेट करने के वास्ते हम लोग कोचिन जाएगा, लेकिन ये बोला नहीं, हम लोग मैंगलोर जाएगा, सेठ बैंगलोर जाएगा। ओह माय गॉड, रॉनी भी और लीजा भाभी तो कोचिंग या मैंगलोर जाने की बात कर रहे हैं। अगर वो लोग चले गए तो उनकी सरप्राइज पार्टी का हो जाएगा टाइटाई फिश। भैया मैंगलोर क्यों? अरे मैं मैंगलोर इसलिए जाना चाहता था क्योंकि वहाँ पे वो है। हाँ क्या क्या बोला मैंने? क्लियरली बोलो। मैंगलोर में इसलिए जाना चाहता था क्योंकि वहाँ पे वो छोटा सा फर्नीचर का एग्जीबिशन है। देखा, हर वक्त फर्नीचर 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 फर्नीचर। या मैं थक गया मैन। अरे हमारा वेडिंग रिसेप्शन का दिन मैं कुर्सी के ऊपर बैठा था और ये कुर्सी के नीचे बैठा था, वो भी हथौड़ा के साथ। सब गेस्ट लोग आ रहा था हम लोग को विशेष देने के वास्ते। सब लोग बोल रहा था कंग्रेचुलेशन लीजा। ए रॉनी किधर है मैन? वो नीचे से बोला आंटी सिल्विया मैं इधर में, हाय 2 मिनट लास्ट खिला। तो क्या करता? वो चेयर का लेग टूट गया था मैन। देखा, पूरा टाइम फर्नीचर फर्नीचर फर्नीचर। तुमको तो थैंक यू बोलना चाहिए फर्नीचर को। आज फर्नीचर की वजह से तुम मेरा बीबी है। क्योंकि जब मैं पहली बार तुम्हारे घर पे आया था, मालूम है, तुम्हारे डैडी से तुम्हारा हाथ मांगने, तो मैं तुम्हारे घर पे फर्नीचर देखा। व्हाट फर्नीचर, व्हाट पॉलिश। तब मैंने सोच लिया जिस घर का फर्नीचर इतना टिप टॉप, उस घर का लड़की क्या होएगा, एकदम ISI अप्रूव। मुझे पता था ये लड़की बुढ़ापे तक मेरा साथ देगा। इसको क्या बोलेगा मैं? क्या बोलेगा तुम? इसको पूछो, पूछो इसको कोचिन क्यों जाना है इसको? क्योंकि वहाँ चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज और केक्स का वो डर्टी को हिंदी में क्या बोलते हैं? मेला। हाँ, चॉकलेट्स, केक्स और पेस्ट्रीज का मेला लगने वाला है। मेला? फेयरमैन। मेला। हाँ, इसलिए इसको कोचिन जाना है। जब देखो खाने पीने का बात, खाने पीने का बात। उस दिन का बात है, अंकल एल्बर्ट बेचारा मर गया तो आंटी मैरी के सामने रोना शुरू किया। मेरा चॉकलेट केक, मेरा बनाना पुडिंग, कौन खाएगा ये सब? अंकल एल्बर्ट तो बिना बोले ही चले गए। बेचारा आंटी मैरी इसको वो 6 नंबर की दीपेश का 2 बेटी का नाम क्या है? श्रद्धा और अंजलि। हाँ, आंटी मैरी इसको श्रद्धा और अंजलि दे रहा था। बोल रहा था बेटा सब ठीक हो जाएगा, तेरा बनाना पुडिंग मैं खा लेगा, रो मत। अभी बनाना पुडिंग इम्पोर्टेंट है अंकल एल्बर्ट। रॉनी कंट्रोल। नहीं, बनाना पुडिंग इम्पोर्टेंट है अंकल एल्बर्ट पूछ रहा था। मैं कोचिन नहीं जाएगा। तो मैं भी मैंगलोर नहीं जाएगा। हाँ, कोई कहीं नहीं जाएगा, ना कोचिन ना मैंगलोर। एनिवर्सरी वाले दिन हम तीनों मिलके डिनर करने होटल में जाएंगे, ओके? 3 मे भी 4। छोटा कौन है मैन? शायद मानव भी आ सकता है। ओ मानव, तेरा वो लव बर्ड। वो तो अंकल ओझा कह रहे थे कि शायद मानव सियाचिन से आ सकता है। ओ आया तो नहीं तो भगवान, हमारे मानव को हमारे पास भेज दो, बहुत याद आ रही है। मिस यू हमारे बच्चे। तुम हम लोगों को छोड़कर क्यों चला गया? अरे बहुत याद आती है बेटा।